ऐसा पहाड़ जो हिमालय से भी पुराना है, जिसे हजारों सालों से पूजा जाता है। ये सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं, गिरनार मिथक और हिस्ट्री का एक जीता जागता सिंबल है, जिसे लोकल लोग एक डिवाइन गार्जियन मानते हैं। इसकी स्लोप्स ने एम्पायर्स, सेंट्स और पिलग्रिम्स को देखा है। हर कदम पर पुरानी प्रेयर्स की गूंज सुनाई देती है। हिंदुओं के लिए ये भगवान दत्तात्रेय का घर है। जैनियों के लिए ये वह जगह है जहाँ तीर्थंकर नेमिनाथ को एनलाइटनमेंट मिला था। एम्परर अशोक के एडिट्स भी इसके बेस पर खुदे हुए हैं, जो गिरनार को बुद्धिस्ट हिस्ट्री से जोड़ते हैं। ये माउंटेन एक स्पिरिचुअल लैडर है जो अर्थ और डिवाइन को जोड़ता है। पूरे इंडिया और बाहर से पिलग्रिम्स लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर एक कदम फेथ और एंड्योरेंस का एक टेस्ट है। यह जर्नी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों है। जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ता है, सांसारिक अटैचमेंट्स कम होते जाते हैं। गिरनार के नाम गिरिनगर, रेवतक पर्वत, उज्जैन्यता पर्वत एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलते हैं, जो इसे लीजेंड्स और गॉड्स से जोड़ते हैं। माना जाता है कि हर रॉक और केव में एक कहानी है जो सच्चे सीकर का इंतजार कर रही है। यहाँ की हवा सदियों की डिवोशन से चार्ज्ड है। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक सेक्रेड लैंडस्केप है जो मीनिंग से भरा है। गिरनार पर चढ़ना हिस्ट्री और फेथ के कदमों पर चलना है। जैसे जैसे आप गिरनार पर चढ़ते हैं, सेक्रेड साइट्स की एक सीरीज सामने आती है। हर एक की अपनी कहानी है। जैन टेम्पल्स जो 12वीं और 16वीं सेंचुरी के बीच मार्बल में बने हैं, आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं जो तीर्थंकरों, खासकर नेमिनाथ को डेडिकेटेड हैं। पिलग्रिम्स मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से वे नॉन वायलेंस और रिनंसिएशन के करीब आते हैं। ऊपर अंबाजी टेम्पल है, एक पूजनीय शक्तिपीठ जहाँ डिवोटीज देवी अम्बा का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि के दौरान टेम्पल डिवोशन और सॉन्ग से भरा रहता है। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर दत्तात्रेय टेम्पल है, जिस पर देवता के पद चिन्ह हैं। वहां तक पहुंचना पिलग्रिमेज का अल्टीमेट टेस्ट है। नजदीक के आश्रम में जलती हुई अनंत लौ भगवान दत्तात्रेय की प्रेजेंस को सिंबलाइज करती है। केव्स, श्राइन और गौमुखी गंगा स्ट्रीम गिरनार की स्पिरिचुअल टेपेस्ट्री में और लेयर्स जोड़ते हैं। हर कदम वर्शिप का एक एक्ट है। पहाड़ खुद एक टेम्पल है। यहाँ फेथ और लैंडस्केप इंसेपरेबल है। गिरनार के सेक्रेड साइट्स सीकर्स को हर पत्थर में डिवोशन एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करते हैं। गिरनार इंडिया के प्लुरलिज्म को दर्शाता है। हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस इसकी स्लोप्स पर साथ रहते हैं। अलग अलग फेथ के पिलग्रिम्स एक दूसरे के श्राइन्स का सम्मान करते हैं, जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की एक कॉमन क्वेस्ट से जुड़े हुए हैं। ये हार्मनी एनुअल गिरनार परिक्रमा के दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जब हजारों लोग 36 किलोमीटर की जर्नी में पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा एक रिलीजियस और सोशल इवेंट दोनों है, जिसमें गांव वाले सभी को मुफ्त भोजन और हॉस्पिटैलिटी ऑफर करते हैं। सॉन्ग्स, चैंट्स और सेवा की भावना हवा में भर जाती है, जो ट्रैक को फेथ और कम्युनिटी के सेलिब्रेशन में बदल देती है। एसेटिक्स और योगी, जिनमें नाथ संप्रदाय और अघोरी साधु शामिल हैं, गिरनार की केव्स में शरण पाते हैं, जिससे इसकी मिस्टिकल ऑरा और गहरी होती है। उनकी प्रेजेंस पहाड़ की स्पिरिचुअल एनर्जी में और इजाफा करती है। गिरनार ट्रेडिशंस का एक जीता जागता कॉन्फ्लुएंस है, जहां डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहाड़ सिखाता है कि भले ही रास्ते अलग हों, पर गोल एक ही है। यहाँ फेथ्स मर्ज होते हैं और यूनिटी की भावना प्रबल होती है। गिरनार की स्पिरिचुअल जर्नी इसकी नेचुरल ब्यूटी से अलग नहीं है। ये पहाड़, जो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी का हिस्सा है, डाइवर्स फ्लोरा और फौना का घर है, टीक फॉरेस्ट से लेकर लेपर्ड्स और यहाँ तक कि एशियाटिक लायन तक। पिलग्रिम्स बदलते हुए लैंडस्केप्स से होकर ऊपर चढ़ते हैं, बर्ड सॉन्ग और ठंडी ताजी हवा में डूबे रहते हैं। नेचर से यह कनेक्शन गिरनार एक्सपीरियंस का सेंट्रल पार्ट है। ट्रेडिशनली पिलग्रिम्स हजारों सीढ़ियां चढ़ते थे या पालकियों में जाते थे। आज गिरनार रोपवे, जो एशिया के सबसे लंबे रोपवे में से एक है, आसानी से ऊपर जाने की सुविधा देता है और शानदार नजारे पेश करता है। यह रोपवे एंशिएंट फेथ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, जिससे गिरनार नई जनरेशन के लिए खुल गया है। चाहे पैदल या केबल कार से, जर्नी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। गिरनार की नेचर और इनोवेशन की हार्मनी इसके वंडर्स को बनाए रखती है। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये इंडियन हेरिटेज का एक जीता जागता पिलर है। इसकी जियोलॉजी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी आपस में